मुझे अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन मुझे कोई भी अफसोस नहीं था। मैंने जो किया था उससे मेरे दिल में तसल्ली थी। मैं यहाँ पर सबके साथ खाना भी बनवाती थी। मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके बाकी सब कैदियों की मदद कर सकूं। अभी मुझे वहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम आशा था, जिसकी बहुत कम उम्र थी। वह चाहती थी कि कोई उससे बात ना करे, वह बस अकेली बैठी रहे। मैं उसके लिए खाना ले जाती तो वह मना कर देती कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं उसे ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खिला देती थी। अब उसे यहाँ पर आए हुए काफ़ी समय हो गया था। मैं उसके बहुत करीब हो गई थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमने क्या गुनाह किया है। उसने बताया कि मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, हम बस दो भाई बहन ही थे। हमारा एक पड़ोसी था जो मुझ पर बुरी नज़र रखता था। एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी तो वो मेरे घर पर आ गया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। जब मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई वहाँ पर आ गया और मेरे भाई में और उस आदमी में हाथापाई होने लगी। तभी उस आदमी ने मेरे भाई के सिर पर एक डंडा मार दिया, जिससे मेरा भाई वहीं पर ही मर गया। लेकिन वह आदमी पैसे वाला था। उसने अदालत में ये साबित कर दिया कि मुझ में और मेरे भाई में गलत संबंध थे और मैंने ही अपने भाई को मारा है। मुझे मेरे ही भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा हो गई। ये बात बताते बताते हुए वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि ये दुनिया ऐसी ही है, हमें इसका सामना करने के लिए पत्थर का बनना पड़ेगा। वे बोली, आंटी आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, आप यहाँ पर कैसे आ गईं। मैंने एक ठंडी सांस भरी और उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगी। मेरा नाम जमुना है। मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम कुसुम था। मैंने आशा से कहा कि वह भी तुम्हारी ही उम्र की होगी। मैं और मेरी बेटी खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ के ज़मींदारों के खेतों पर काम करते थे। हम दोनों सुबह से शाम तक वहाँ पर मजदूरी करते और फिर अपनी मजदूरी के पैसे लेकर घर आ जाते थे। हमारी तरह गांव की और भी बहुत सारी औरतें और लड़कियाँ वहाँ पर काम करती थी। एक बार मैं सुबह उठी तो मुझे बुखार हो रहा था। मेरी बेटी ने कहा कि माँ तुम आज काम पर मत जाओ, घर पर ही आराम करो। मैं अकेली ही चली जाती हूँ, जिससे मुझे आज की मज़दूरी तो मिल ही जाएगी और मैं शाम को आते समय घर के लिए राशन ले आऊँगी। फिर मुझे घर पर ही आराम करने के लिए कहकर खुद चली गई। अभी उसे गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि वह वहाँ से भागती हुई वापस आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो। वे कुछ नहीं बोली और अंदर जाकर रोने लगी। मैं घबरा गई, मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। मैंने जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वह मेरे सीने से लगकर सुबक सुबक कर रोने लगी। मैंने उससे पूछा, कुसुम बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वे बोली, माँ आज जब मैं खेतों पर बाकी लोगों के साथ काम कर रही थी तो वहाँ पर ज़मींदार का लड़का आ गया। वे बहुत देर से खड़े होकर मुझे देख रहा था। फिर वह मेरे पास आया और उसने मेरा दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया और मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए चारों तरफ देखा। वहाँ पर खड़े हुए सब लोग हमें ही देख रहे थे। वे वहाँ से चला गया और मैंने भागकर अपना दुपट्टा उठाया और घर पर आ गई। माँ अब मैं क्या करूँगी, वह हम दोनों को मार देगा। माँ मैं क्या करूँ, माँ मुझे कहीं छुपा दो। वे बस डरते हुए बोले जा रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और उससे कहने लगी कि मेरी बेटी तू तो बहुत हिम्मत वाली है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं भी जानती थी कि वे दोनों बाप बेटे बहुत ख़तरनाक हैं। इस थप्पड़ का बदला तो वे लेकर ही रहेंगे। रात हो गई थी और हम दोनों माँ बेटी डर कर अपने कमरे में छिपी बैठी हुई थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने लात मारी और दरवाज़ा धड़ाम से नीचे गिर गया। हम दोनों ही उस आवाज़ से काँप गए थे। तभी बड़े ज़मींदार के बोलने की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम दोनों, बाहर निकलो, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने सबके सामने मेरे लड़के को थप्पड़ मार दिया। तुम दोनों की औकात ही क्या है। ज़मींदार ने इशारा किया और उसके आदमी हमारे घर के बर्तन उठाकर फेंकने लगे। हम जिस कमरे में थे ज़मींदार उस कमरे में आ गया और मेरी बेटी को मेरी गोद में से खींचता हुआ बाहर ले आया और बोला कि तुझे तेरी गलती की ऐसी सज़ा मिलेगी कि तेरी रूह कांप जाएगी।
मैं ज़मींदार के पैरों में गिर गई कि मेरी बेटी को माफ़ कर दो, ये नासमझ है, ये अपनी गलती की सबके सामने माफ़ी मांगेगी। मैंने कहा, कुसुम तुम माफ़ी मांग लो। कुसुम हाथ जोड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। वे छोटा ज़मींदार कह कहा लगाकर हंसने लगा और मेरी बेटी की चुटिया पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर तक ले गया और बोला, देखो गांव वालों, इस लड़की ने जो गलती की है उसके लिए ये मुझसे कैसे माफ़ी मांग रही है। बड़ा ज़मींदार बोला, सुन जमुना, मैं किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता हूँ। मैं तेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करूँगा। कल इस कलमोही को लेकर मंदिर में आ जाना। मैंने कहा कि नहीं ज़मींदार साहब, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। ज़मींदार हंसते हुए बोला कि तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो। बोल लड़की, तू क्या चाहती है, मैं तेरी माँ से शादी कर लूँ या तू फिर मेरे बेटे से शादी करेगी। कुसुम बोली, गलती मेरी है, मेरी माँ को कुछ मत कहो, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ज़मींदार मुझसे बोला कि जमुना, तुझसे ज़्यादा समझदार तो तेरी बेटी है, मेरे लड़के का जवान खून है। अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तू क्या करेगी। मैं तो फिर भी इज़्ज़त के साथ तेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करने की बात कर रहा हूँ। वे दोनों वहाँ से चले गए। मेरी बेटी और मैं रात भर एक दूसरे के गले लग कर रोते रहे। अगली सुबह ज़मींदार के आदमी आकर हम दोनों को वहाँ से घसीटते हुए मंदिर ले गए। ज़मींदार के लड़के ने मेरी बेटी से शादी कर ली और उसे वहाँ से ले गया। मैं अकेली रोती हुई घर वापस आ गई। मैं अब सोचने लगी थी कि मैं अपनी बेटी को किस तरह मिलूं। बहुत दिन गुजर गए लेकिन मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं था। एक दिन मैं ज़मींदार की हवेली में काम मांगने पहुँच गई। मैंने घूंघट कर रखा था। वहाँ पर ज़्यादातर औरतें घूंघट करके ही रहती थीं। मैंने कहा कि मुझे घर की साफ़ सफाई का काम दे दो, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। और इस तरह मैं वहाँ पर काम करने लगी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे, मगर मेरी बेटी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। मैं चोरी छुप कर उसे पूरी हवेली में ढूंढती रहती थी। एक रात मैं नौकरों के कमरे में सोने के लिए लेटी हुई थी तो मुझे किसी के रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कमरे से बाहर जाकर सुना तो वह मेरी बच्ची की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं तड़प कर रह गई। तभी वहाँ पर एक नौकरानी आई और मुझसे बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर यहाँ पर रहना है तो अपने आँख और कान बंद कर लो। मैंने उससे पूछा कि ये किसकी आवाज़ है? वे बोली कि ये छोटे ज़मींदार की सताई हुई एक लड़की है, जिसे छोटा ज़मींदार का जब दिल चाहता है उसे नोचने खसोटने पहुँच जाता है। मैं जब तो चुपचाप उसके साथ अंदर आ गई और फिर जब वह सो गई तो मैं चुपचाप तहखाने में चली गई। मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि मेरी बेटियों को रस्सियों से बांध रखा था और उसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे। उसके शरीर पर जगह जगह ज़ख्मों के निशान थे। मैं उसके पास गई और आहिस्ता से बोली, कुसुम, कुसुम तुम ठीक हो? उसने मुझे आंखें खोल कर देखा और बोली कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मैंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मगर वह बस यही बोले जा रही थी कि मेरे पास मत आना। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बेटी को गले से लगा लूँ, मगर वह मुझसे डर रही थी और चीख रही थी। मुझे लगा कि उसकी आवाज़ से कोई यहाँ पर आ ना जाए, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गई और नौकरों के कमरे में जाकर लेट गई। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक बेचैनी थी, घबराहट थी। दिल कर रहा था कि उस ज़मींदार की हवेली में आग लगा दूं और उस आग में ये सब लोग जल कर मर जाएं। पूरी रात जागते जागते सुबह हो गई थी। बाकी और नौकर उठे तो मैं भी उठ गई। एक नौकरानी बोली कि मैं तहखाने में खाना देने जा रही हूँ। मैंने उससे बोला कि लाओ मैं दे आती हूँ वहाँ पर खाना। पहले तो वो मेरी तरफ देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली कि चलो ठीक है, तुम ही दे आओ। मैं तहखाने में गई तो मेरी कुसुम मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे प्यार किया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। वे कुछ बड़बड़ाती हुई खाना खा रही थी। वे अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। उसे ये भी याद नहीं था कि मैं उसकी माँ हूँ। उसके घावों में से खून बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसके घाव को साफ़ किया, मगर उसे इतना दर्द मिला था कि अब उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा था।
वह अपनी धुन में ही बोले जा रही थी। मैं रोती रही और उसे खाना खिलाती रही। अब मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं उसके पास चली जाती थी। एक दिन मैं उसके पास गई तो वह खामोश पड़ी हुई थी। मैंने उसे हिलाकर देखा तो वह एक तरफ लुढ़क गई। वह हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई थी। उस दिन मैं रोई नहीं, बल्कि मैंने कहा कि अच्छा हुआ जो तू इस दुनिया से चली गई है। उसे इस दुनिया से छुटकारा मिल गया था। अब वह एक ऐसी दुनिया में चली गई थी जहाँ पर उसे कोई दुख नहीं होगा। मैं वहाँ से वापस आ गई और उस नौकरानी को आकर बता दिया जिसकी वहाँ तहखाने में ड्यूटी लगी हुई थी। उसने ज़मींदार के आदमियों को बताया और उन्होंने कुसुम का अंतिम संस्कार कर दिया। मैं वह सब कुछ दूर खड़ी होकर देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी फिर से वही छोटी सी कुसुम बन गई है जो बचपन में मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। दिन भर मेरा पल्लू पकड़कर घूमती रहती थी। मैंने ठंडी आह भरी और फिर दिल ही दिल में सोच लिया कि मुझे आगे क्या करना है। रात को नौकरानी ज़मींदार के परिवार के लिए खाना निकाल रही थी। मैंने मौका मिलता ही उस खाने में जहर मिला दिया। उन सब लोगों ने वे खाना खा लिया और सो गए। सुबह पूरी हवेली में कोहराम मच गया था। पूरा ज़मींदार परिवार सोता ही रह गया था। मेरे दिल में एक सुकून था। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बेटी कुसुम हंस रही है और मुझसे कह रही है कि माँ, तूने सही किया है। मैं अब खुश हूँ। थोड़ी देर में ही वहाँ पर पुलिस आ गई और खाना बनाने वाली नौकरानी को पकड़ कर ले जाने लगी। मैंने पुलिस को सब बता दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने खुद इकबाल जुर्म किया था, इसलिए मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई और मैं इस जेल में आ गई। मेरी बात सुनकर आशा मेरे गले लग गई और बोली, माँ, मुझे अब से अपनी कुसुम ही समझना। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और एक आह भर के आंखें बंद कर ली। मुझे आंखें बंद करके ऐसा दिख रहा था कि जैसे मेरी कुसुम मेरे सामने खड़ी है और हंसकर हाथ हिलाती हुई वहाँ से जा रही है।